शिमला शहर में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। शहर के दुकानदार भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं और कई दुकानदारों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। वहीं अब शिमला व्यापार मंडल ने सरकार से प्राथमिकता के आधार पर दुकानदारों को वैक्सीन लगाने की मांग की है। व्यापार मंडल ने शिमला उपायुक्त आदित्य नेगी को ज्ञापन सौंपकर दुकानदारों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाने का प्रस्ताव सरकार को भेजने का आग्रह किया है। शिमला व्यापार मंडल के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा कि शहर में हर रोज कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। शहर के कारोबारी भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं और कई दुकानदारों की मौत भी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि संकट काल में शहर के दुकानदार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में सरकार को भी इनका ख्याल रखना चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर दुकानदारों को वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा वैक्सीन तो लगाई जा रही है, लेकिन पंजीकरण करने के लिए जैसे पोर्टल खोलते हैं पहले ही बंद हो जाता है। उन्होंने सरकार से अन्य दुकानों को खोलने की मांग करते हुए कहा कि व्यापारियों द्वारा सरकार को हर संभव सहयोग दिया जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं दी जा रही है और कारोबारियों को दुकानों का किराया और कर्मियों के वेतन देना मुश्किल हो गया है। सरकार कोई ऐसी व्यवस्था बनाए ताकि सभी दुकानदार एक एक करके अपनी दुकानें खोल सकें और रोजी रोटी भी कमा सकें। जिस तरह ये महामारी चल रही है और बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है कि लगभग पिछले 2 महीने में हमारे काफ़ी व्यापारी भी इसमें संक्रमित हुए हैं और कई लोगों की हमारी इसमें मृत्यु भी हो गई है। इसी को चलते आज हमारे माल रोड के भी एक दुकानदार सुबह उनकी मृत्यु हुई IGMC में। तो हमारा एक तो ये कहना है कि सबसे पहले जो हमारे दुकानदार उनका संक्रमण होने की ज़्यादा चांसेस हैं, बिकॉज़ वो चाहे करियाना का हमारा व्यापारी है, चाहे वो सब्जी का व्यापारी है, उसको रोज़ आके अपनी दुकानें खोलनी पड़ रही हैं। उनकी भी जो काउंटिंग है फ्रंटलाइन वॉरियर्स में होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग घर से आ रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि चलो सब्जी में तो जो मार्जिन होगा, लेकिन करियाना में बिल्कुल ही थिन मार्जिन है। लोग अपनी दुकान मतलब कि इसलिए नहीं आ रहे कि उनको पैसे कमाने हैं, वो इसलिए आ रहे हैं कि उन्होंने लोगों की सेवा करनी है। सरकार के ऐसे निर्देश है कि उन्होंने लोगों की सेवा करनी है। बट वो आगे अपने हमारी ये मांग है, जब हम स्लॉट के लिए हमारा कोई व्यापारी लॉगिन करता है तो अगर 2:20 का समय है तो 2 बजकर पहले तो वो ट्राई करता तो लॉगिन, बाय द टाइम वो लॉगिन होता है तो पता लगता है सारे स्लॉट्स बुक हो गए हैं। तो हमारे दुकानदारों के लिए भी कैंप लगने चाहिए और उनको पहले वैक्सीनेशन लगाई जानी चाहिए, ताकि वो अपना, क्योंकि तो सेम टाइम पे उनके संक्रमण होने के चांसेस हैं और उनके पास और भी कस्टमर आ रहा है, उनके भी संक्रमित होने के चांसेस हैं। तो हमारी ये आज DC महोदय से हम इसलिए मिले हैं, पिछले काफ़ी समय से हम उनके ऑफिस के बाहर वेट करें, शायद वो बिजी होंगे अंदर, तो हमें कुछ लगभग 1 घंटा हो गया यहाँ पे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे जो व्यापारी हैं उनको पहले वैक्सीनेशन लगे, उनको प्रायोरिटी दी जाए ताकि वो लोगों की सर्विस कर सकें। दूसरी जो हमारी मेजर मांग है, हम पहले भी उठाते रहे हैं, वो दुकानों की टाइमिंग को लेके और बाकी ट्रेडर्स को भी टाइम मिलना चाहिए। अब हम ये चाह रहे हैं, बेशक करियाने की शॉप रोज़ ना खोलते हुए, क्योंकि जब जो भी बंदा करियाना लेने आता है वो अपने घर में 1 हफ्ते से 15 दिन का वो राशन इकट्ठा कर लेता है और उनकी भी रोज़ खुलने की आवश्यकता नहीं है। हम ये चाहते हैं कि उनको अल्टरनेट डे करके और बाकी दुकानदारों को भी टाइम दिया जाए, बाकी ट्रेडर्स को भी टाइम दिया जाए, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है। हमें ठीक है, हमने इस संक्रमण से बचना है और बहुत सारे तरीके हैं, जिस तरह पिछले वर्ष भी हुआ था, वैली साइड, माउंटेन साइड, एक डे करके हम ऐसे कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं, बाज़ारों को 1 वे भी कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा समय तो सबको मिलना चाहिए। तो मतलब कि मुझे लग रहा है कि सरकार का व्यापारियों की तरफ बड़ा ही उदासीन रवैया है, क्योंकि हम पिछले काफी समय से ये मांग उठा रहे हैं, बहुत लाइटली लिया जा रहा है। PLTV के लिए शिमला से पुष्पिंदर की रिपोर्ट।